हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसले के आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर पूरा मजमा मिलकर बवाज़े बुलंद हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रवाना हो गए कुछ लोग कुछ तैयार बैठे हैं। रवाना हो गए कुछ लोग कुछ तैयार बैठे हैं। मदीना छोड़ के हम हिंद में बेकार बैठे हैं। हजरात, यकीनन हम और आप उर्से हनीफी में तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान के अजीम खुतबा शोरा को आपने समाअत की, आपका दिल बाग बाग हुआ। गुले गुलजारे तेगियत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत यादगारे असलाफ मंबे अखलास हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला तेगी गफूरी रौनके स्टेज हैं। इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मुझसे कुछ जुमले समाअत कीजिए। यकीनन 5 चीजें ऐसी हैं जिनका देखना सवाब है। कई चीजें हैं? 5। बस एक बार 5 उंगलियों को उठाकर बोल दीजिए, कई चीजें हैं? 5। दिन भर के 24 घंटे में 2 वक़्त ऐसे हैं। कई वक़्त? दोनों उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, कई वक़्त? ये उंगलियां जब जबान खामोश हो जाएगी, इंसान के बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी, कयामत के दिन बोलने की इजाजत नहीं होगी, उस वक़्त जिस्म की ये उंगलियां बोलेंगी। मौला सारी दुनिया सो रही थी, ये तेरे दीवाने थे, तेरी याद में जग रहे थे। पूरे 24 घंटे में 2 वक़्त ऐसे हैं जिस वक़्त बंदों की दुआएं रद्द नहीं होती हैं। क्या होती हैं? दुआएं रद्द। अब कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि दुआएं मांग कर मैं कामयाब हो जाऊं? आप भी चाहते हैं कामयाब हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं और हमारी माए बहनें है ना, हो तो बिलखुसूस बिल्कुल क्या नमाज पढ़िए मत, सिर्फ दुआ से काम चलाइए। रमजान में रोजा रखिए मत, लेकिन इफ्तार में शामिल हो जाइए।
दिन भर भूखे प्यासे रहिए मत, मगर शहरी के वक्त गुलाम मुज़क्किर खां साहब के साथ जरूर शहरी की। पीर साहब ने एक मुरीद से पूछा, ये बताओ दिन भर नजर नहीं आता लेकिन शहरी और इफ्तार में? कहा हजरत दोनों दुआओं की मकबूलियत का वक्त, इसलिए है ना क्या 5 वक्त आ गए, खानकाह में पहुंच गए। 5 वक्त खूब सुबह से लेकर शाम तक लंगर खाए, एक वक्त मस्जिद में हाजिरी नहीं दी। जो ही कुल का वक्त हुआ पहुंच गए और सुबह में सलाम के वक्त पहुंच गए। मैंने कहा खैरियत, मस्जिद में एक बार मुलाकात नहीं हुई लेकिन सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई। कहा मौलाना हम चालाक हैं, पढ़ लिख कर आए। कहा तब का हमने सुना था शायर इस्लाम जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी साहब से, डायरेक्ट दुआ मत करो, वलियों के दर से दुआ कराओ, कबूल होती है इसलिए आ गए। कहा तो अभी? कहा नहीं मालूम है, सुबह का वक्त है सलाम। तो 2 वक्त हर फर्ज नमाज के बाद बंदों की दुआ रद्द नहीं होती, और रात के आखिर हिस्से में बंदे की दुआ रद्द, बंदे की दुआ रद्द। अब न जाने इसके बाद आपको आखिर रात मिले न मिले, आज मिल गई है, मिल गई है। और बहुत मशहूर शेर है, इसे इतने शायरों ने पढ़ा है और मैं तो कोई शायर हूं। और जनाबे अकमलो कौसर मुजफ्फरपुरी है ना, हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर हैं। बस एक शेर हजरत के कि जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है। देखना यह है कि कितने लोगों को अपने नबी से प्यार है। मेरे दोस्त आजकल तो पोजीशन ये हो गई, हालत है ना अफजल भाई, कि हमद पढ़िए तो लोग समझते नहीं, नात पढ़िए तो सुभान अल्लाह कहते नहीं। लेकिन हजरत बुरा नहीं मानेंगे, जहां मनकबत की बारी आई है ना, तो आप सोचिए मत, है ना, फिर तो इतनी बरसात हुई कि किराया भी निकल गया। हाँ मैं बैठकर एक जगह जलसे में तजर्बा कर रहा था खानका में, कहा यार इतने अशार पढ़े। कहा हजरत, कहो क्या बात है? कहा हजरत कुछ लिख कर लाए। खैरियत? हाँ ठीक है। कहा दूसरा खड़ा हुआ, कहा रात भर जलसा हुआ। मैंने कहा हुआ। कहा हुजूर आए थे। कहा हम बुलाए थे इसलिए हुजूर आए थे। कहा तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? कहा आपने कभी बुलाया ही नहीं इसलिए आपके यहाँ नहीं आते। कहा मौलाना आपके यहाँ हुजूर आते हैं। मैंने कहा बेवकूफ, हम जिसे बुलाते हैं सब आते हैं। कहा कौन कौन? मैंने कहा सरकार तेगे अली को हमने बुलाया आ गए, सरकार आला हजरत को हमने बुलाया आ गए, ख्वाजा गरीब नवाज को हमने बुलाया आ गए, गौसे आजम को हमने बुलाया आ गए, मखदूमे पाक को हमने बुलाया आ गए, हुसैन आजम को हमने बुलाया आ गए, फारूक आजम को हमने बुलाया आ गए, रसूल आजम को हमने बुलाया आ गए। कहा मौलाना आपके यहाँ सब आते हैं, मेरे यहाँ कोई क्यों नहीं आता? मैंने कहा आपके यहाँ तो भारत का एक ही जानवर आता है जिसे आपके बड़े मौलाना ने बुलाया है ना। कहा मौलाना मतलब इंसान? मैंने कहा इंसान आएगा कैसे? आपने तो जानवरों को बुलाया है। कहा भारत में एक ही जानवर है जिसे आपके मौलाना ने अपनी किताब में लिख कर बुलाया, और उस इंटरनेशनल जानवर का नाम गधा है। समझ रहे हैं ना? उनके मौलाना ने लिखा नमाज में
माज़अल्लाह नबी का ख्याल आए तो नमाज न होगी, लेकिन गधा आ जाए। और मैंने कहा यही तो बात है, जिसे जिससे मोहब्बत होती है वो उसे बुलाता है। हमें मोहब्बत थी, हमने पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला को बुला लिया। हमें मोहब्बत थी शायर इस्लाम जनाब अफजल मुजफ्फरपुरी साहब को बुलाया। हमें मोहब्बत थी जनाब अकमल वैशालवी साहब और कौसर मुजफ्फरपुरी साहब को बुलाया। हमें गौस से मोहब्बत है, हम गौस को बुलाते हैं। हमें खाजा से मोहब्बत है, हम खाजा को बुलाते हैं। यही तो फर्क है तेरी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत में। तुमने भारत के गधों से प्यार किया, इसलिए तुम्हारी नमाज में गधे आते हैं, तुम्हारे प्रोग्राम में गधे आते हैं। खानका तो तुम्हारे यहाँ है ही नहीं, है ना? हाँ, कयाम में गधे, सुजूद में गधे, कऊद में गधे। लेकिन बरेली के अहमद रजा के करम से हम सुन्नियों के यहाँ कोई गधे नहीं, बल्कि हम बुलाते हैं तो हमारे घर पे हुजूर आते हैं, हमारी मिलाद में हुजूर आते हैं, हमारे जलसे में हुजूर आते हैं, और हमारी नमाज में भी हुजूर आते हैं। हम मर जाते हैं तो हमारी कब्र में भी हुजूर आते हैं। आला हजरत फरमाते, आला हजरत फरमाते हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी है जाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी है जाब में है। जमाना तारी के हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर, के सख्त मुश्किल जवाब में। तो जिनका ये अकीदा है कि हुजूर आए हैं, एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। और मेरे दोस्त है ना, सोने की सबसे अच्छी जगह यही है क्या? जिसे नींद नहीं आती हो वो सो जाए। सोने की सबसे अच्छी जगह यही है। अच्छा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि घर सोने से वो नसीब नहीं होता जो खानकाहों में आकर सो जाने से नसीब हो जाता। अब एक साहब को परेशानी हुई, कहा मौलाना खानकाह में सोने से क्या मिलेगा, पूरी दुनिया जगने की बात करती है। मैंने कहा जाओ और सरकारे सुरकाही के मजार के करीब में सो जाओ, जरूर तेरा नसीबा चमचम। पीराने पीर, मीराने मीर, रोशन जमीर, गौसे आजम दस्तगीर अपनी खानकाह में तकरीर फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी खानकाह में तकरीर कर रहे हैं। नबी के जमाल का जिक्र, नबी के कमाल का जिक्र, नबी के तलवों का जिक्र, नबी के जलवों का जिक्र। एक आशिक हुस्ने मुस्तफा में ऐसा खोया कि नींद आ गई। क्या हुआ? आप प्यार से बोल दीजिए क्या हुआ? वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहान, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं। अब जू ही इसके मुस्तफा में नींद आई, ख्वाब में हुजूर आ गए। और जरा प्यार से ख्वाब में, और जरा प्यार से ख्वाब में हुजूर आ गए। अब मेरे भाई, मैंने अर्ज किया हुजूर ख्वाब में हुजूर आ गए। भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के
जितने साइंटिस्ट हैं सबको मेरा चैलेंज है खानकाहे तेगिया के हवाले से कि भारत में कोई ऐसी मशीन लाओ कि सोया इंसान हो और जगा हुआ इंसान ये बता दे, मशीन बता दे फला ख्वाब में क्या देख रहा है। कोई भारत में ऐसी मशीन जो बता दे फला ख्वाब में क्या देख रहा है? लेकिन सोया मुरीद है, ख्वाब में आए मुस्तफा है। पीराने पीर मीराने मीर गौसे आजम दस्तगीर की तकरीर बंद और सोए हुए मुरीद के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। सोए हुए मुरीद के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। सवाल ये उठता है, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब बोल पड़े, सुल्तान दरजाद दस्तूर बदल गया। दस्तूर ये है पीर सोया हो मुरीद हाथ बांध कर, उस्ताद सोया हो शागिर्द हाथ बांध कर, बाप सोया हो बेटा हाथ बांध कर खड़ा हो, माँ सोई हो बेटी हाथ बांध कर खड़ी हो, सास सोई हो बहू हाथ बांध कर खड़ी हो, शौहर सोया हो बीवी हाथ बांध कर खड़ी हो, बड़ा सोया हो छोटा हाथ बांध कर खड़ा हो, शेख सोया हो मुरीद हाथ बांध कर खड़ा। अब यहां पर दस्तूर गौसे आजम की खानकाह मुरीद सोया है और पीर नहीं, पीराने पीर हाथ बांध कर खड़े। अब सारे मुरीद हैरत में, आज इसकी खैरियत नहीं है। आज ये उठेगा तो पीराने पीर इस पे बरसे, आज इसकी खैरियत नहीं है। और पीराने पीर खड़े हैं, पूरी दुनिया की निगाहें देख रही थी, पीर मुरीद के सामने खड़ा है। पूरी दुनिया की निगाहें देख रही थी, पीर मुरीद के सामने खड़ा है। पीर की निगाहें देख रही थी, उम्मती सरकार के सामने खड़ा, उम्मती सरकार के सामने खड़ा है। अब जो ही मुरीद की आंख खुली फौरन खड़ा हुआ, कहा सरकार, कहा बोलो मत, इतनी जल्दी क्या थी? क्या कहा? अरे समझ गए तो बोल दीजिए। कहा इतनी जल्दी क्या थी? कहा सरकार नींद आ गई, बस हुजूर आ गए। कहा मेरे मुरीद, यही तो तुझ में मुरीद और पीर में फर्क है कि तुम आलमे ख्वाब में हुजूर को देखते हो और तेरा पीर आलमे बेदारी में अपनी आंखों से सरकारे मदीना का जलवा देख रहा है ना। कहा पाकिस्तान के एक शायर ने, अगर आलम में बेपर्दा जमाले यार हो जाए, अगर आलम में बेपर्दा जमाले यार हो जाए तो दुनिया ये दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये दुनिया जान देने के लिए तैयार हो जाए। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, हमें दीदार हो जाए। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, हमें दीदार तो 5 चीजें ऐसी हैं जिनका देखना, जरा 5 उंगलियां उठाकर बोल दीजिए, 5 चीजें ऐसी हैं जिनका देखना सवाब है। नंबर 1 काबा शरीफ,
नंबर 2 मदीना शरीफ, है ना। लेकिन आज नौजवानों के मोबाइल का स्क्रीन खराब हो गया, ऐसा खराब हुआ कि जहां खुला नजर पड़ी तो बाप का सर शर्म से झुक जाए। नौजवानों, अपने मोबाइल स्क्रीन से गंदी तस्वीरों को मिटाओ और लगाना है तो काबा और गुंबदे खजरा की तस्वीर को लगाओ, ताकि मोबाइल खोलो, काबा देखो तो अल्लाह याद आए, मदीना देखो तो रसूलुल्लाह याद आए। नंबर 3 कुरान शरीफ। अरे बोलिए और जरा प्यार से। नंबर 3, अब तो आप लोगों ने कुरान को सिर्फ इसीलिए रखा है कि देखिएगा, है ना हजरत। बहुत अफसोस, इस कदर अफसोस है कि इस कौम पे भारत के बहुत बड़े खतीब तकरीर कर रहे थे। हमारे भारत में तो भारत की ये शान है कि गरीबों के पालन पोषण के लिए सरकार पैसे देती है, लेकिन फिर भी गरीब मरते। लेकिन मदारिस इस्लामिया में ज़कात फितरा वसूल कर बच्चों को खिलाया जाता है, लेकिन कोई यतीम मरता नहीं। मैंने कहा अगर ये कौम इसी ज़हन में जिंदा रही तो फिर समझिए कुरान की तालीम का जो हाल है, जो पोजीशन है, कुरान की तालीम को लोगों ने ज़कात और फितरे का मोहताज बना। दुनिया की हर तालीम के लिए मुसलमानों की झोलिया में पैसे हैं, मगर कुरान की तालीम होगी कब? जब ज़कात मौलाना साहब वसूलेंगे तब। बुखारी शरीफ की तालीम होगी कब? जब कुर्बानी के मौसम में चरवे कुर्बानी वसूलेंगे तब। हदीस की तालीम होगी कब? जब हम ज़कात और फितरे की रकम वसूलेंगे तब। बुजुर्गों की दी हुई किरदार की तालीम होगी कब? जब हम गेहूं का उस्र और धान वसूलेंगे तब। शर्म आनी चाहिए इस कौम को, शर्म। इंजीनियर बनाने के लिए पैसे हैं, डॉक्टर बनाने के लिए पैसे हैं, प्रोफेसर बनाने के लिए पैसे हैं, राइटर बनाने के लिए पैसे हैं। अभी तो कम मुसीबत आई है। और सुनो, इस नई तहजीब व तमद्दुन का नतीजा क्या निकला? दौलत न रही कि मदारिस इस्लामिया में तालीम सही हो सके, पैसे न रहे कि अच्छे आलिम दीन को रखकर तालीम दी जा सके, न मदरसे में इतने पैसे जमा हो सके कि बच्चों को नई टेक्निक की तालीम दी जा सके। नतीजा क्या निकला? आज किरदार हमारे सामने है। मदरसे की तालीम की जो पोजीशन है वो भी हमारे सामने है। स्कूल और कॉलेज की तालीम की जो पोजीशन है वो भी हमारे सामने है। सुल्तान रजा ज़हने फिक्र देना चाहेगा। सुनो सुनो दुनिया वालों, कुरान वो अजीम किताब है जिसका देखना भी सवाब है। कुरान वो अजीम किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब है। कुरान वो अजीम किताब है जिसका छूना भी सवाब है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, आज मुसलमानों के पैसे इंजीनियर बनाने के पीछे तो खर्च हो रहे हैं, डॉक्टर बनाने के पीछे तो खर्च हो रहे हैं, राइटर बनाने के पीछे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक इंसान को इंसान बनाने के पीछे खर्च नहीं हो रहे हैं। एक बाप रोता है, हजरत ऐसी तावीज लिख दीजिए, ऐसी तावीज लिख दीजिए ताकि मेरा बेटा, मेरा लाडला और मेरा प्यारा, ऐसी तावीज लिख दीजिए कि मेरा हो जाए। मैंने कहा मौलाना साहब, मैंने कहा साहब क्या मुसीबत है? क्या आपका बेटा इससे पहले आपका नहीं था? अब तावीज लिखेंगे तो आपका बेटा हो जाएगा। कहा मौलाना जब से मैंने इंजीनियर बनाया है, दौलत तो बहुत उस शख्स ने कमाई है, लेकिन बाप को बाप कहने में शर्म महसूस करता है, माँ को माँ कहने में शर्म महसूस करता है, बाप की इज्जत और कदर नहीं करता, माँ की इज्जत नहीं करता, भाइयों से मोहब्बत से पेश नहीं आता, पड़ोसी
पड़ोसियों से मोहब्बत से पेश नहीं आता। मैंने कहा ये बताओ अपने बेटे के पीछे तुमने कई लाख रुपए खर्च किए। कहा मौलाना 15 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, प्रोफेसर बनाया है। मैंने कहा सुनो और कान खोलकर सुन लो, इंजीनियर बनना और है, माँ बाप की वफादार औलाद बनना और है, प्रोफेसर बनना और है, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला वफादार बेटा बनना और है, राइटर बनना और है, माँ बाप और पड़ोसियों से मोहब्बत से पेश आने वाला इंसान बनना और है। मैंने कहा सुनो, तुमने 15 लाख की भारत की मोटी मोटी किताबें तुमने पढ़ाई, काश अपने बेटे को एक कुरान की सही तालीम दे दी होती तो तेरा बेटा इंजीनियर बाद में बनता, माँ बाप का वफादार पहले बन जाता, डॉक्टर बाद में बनता, डॉक्टर बाद में बनता, अपने पड़ोसी का वफादार पड़ोसी पहले बन जाता, अरे वो फलास्फर बाद में बनता, एक भाई का अच्छा भाई पहले बन। बताओ मुझे ईमानदारी से, इतने बच्चे बैठे हैं, माँ से प्यार करने की जरूरत है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा, जिनको जरूरत है हाथों को उठाकर बोलिए, जरूरत है कि नहीं? एक भाई को अच्छे भाई की जरूरत है कि नहीं? एक बहन को अच्छी बहन की जरूरत है कि नहीं? एक शौहर को अच्छी बीवी की जरूरत है कि नहीं? एक बाप को वफादार औलाद की जरूरत है कि नहीं? मैं बताना चाहूंगा, नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक तमामी कॉलेज के किताबों को यहाँ पर उठा करके लाओ, और नर्सरी से लेकर पीएचडी तक एक किताब कॉलेज में उठाकर ऐसी ला दो जिस किताब में एक सतर एक लाइन भी ऐसा लिखा हो जिसमें बताया गया हो कि माँ किसे कहते हैं, बाप का प्यार क्या होता है, पड़ोसी की मोहब्बत क्या होती है, भाई का हक क्या होता है, माँ की अजमत क्या होती है, बीवी के हुकूक क्या होते हैं, शौहर की अजमत क्या होती है। नहीं मिलेगी। नर्सरी से लेकर एमए तक पढ़ जाओ, माँ से मोहब्बत का किरदार नहीं मिलेगा, बाप से प्यार का इखलाक नहीं मिलेगा, भाई से भाई की मोहब्बत का दर्स नहीं मिलेगा, बीवी को शौहर से अकीदत का दर्स नहीं मिलेगा, पड़ोसी से पड़ोसी के मोहब्बत का दर्स नहीं मिलेगा। लेकिन तन्हा एक कुरान को लाओ, कुरान खोलो, पढ़ते जाओ, बाप का प्यार कुरान में मिलेगा, माँ की मोहब्बत कुरान में मिलेगी, भाई से प्यार का दर्स कुरान में मिलेगा, पड़ोसियों की इज्जत का दर्स कुरान में मिलेगा, बीवी का हक कुरान दिलाएगा, शौहर का हक कुरान दिलाएगा। तो जिस कुरान को पढ़कर आपका बेटा अच्छा बेटा बन सकता था, जिस कुरान को पढ़कर आपकी बीवी अच्छी बीवी बन सकती थी, जिस कुरान को पढ़ करके आप एक अच्छा इंसान बन सकते थे, उस कुरान की तालीम होगी कब? जब ये मौलाना ज़कात वसूलेंगे तब। उस कुरान की तालीम होगी कब? जब हजरत जाकर के ज़कात फितरा वसूलेंगे तब। बोलिए मौलाना, कब तक ज़कात फितरे से कुरान की तालीम होती रहेगी? जिस दिन ये कौम इससे ऊपर उठ गई, उस दिन हमसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं होगा। जिस दिन ये कौम इससे ऊपर उठ गई, हमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा प्रोफेसर और राइटर कोई नहीं होगा। इसलिए कि आज किसी से पूछा जाता है कि आसमान के कितने तबकात हैं, आसमान के कितने तबकात हैं, तो कहेगा मौलाना ठहरिए, साइंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। काश आपका बेटा कुरान भी पढ़ा होता और बरेली के अहमद रजा का कंजुल ईमान भी पढ़ा हो, तो आपका बेटा ये नहीं कहता कि हम साइंस पढ़ेंगे तब बताएंगे, बल्कि स्कूल में जाता तो साइंस के टीचर के सामने कहता, आपने रिसर्च बाद में किया है, कुरान में मेरे अल्लाह ने पहले कहा है, खलका सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ने आसमान के 7 तबकात बनाए। कितने बनाए हैं? कितने बनाए हैं? 7। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे आका है ना, आज पूछा जाए इनसे, पूछिए मेरे भाई, जिंदगी गुजर गई, इन नौजवानों को सरस सलील पढ़ने से फुर्सत नहीं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान पढ़ने से फुर्सत नहीं है।
इन नौजवानों को रात भर बैठ करके नेट चलाने से फुर्सत नहीं है। हमारी कौम की बेटियों को सरस सलील और टीवी देखने के लिए फुर्सत है, लेकिन नबी की बेटी सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहना चाहूंगा मेरी कौम के लोगों, कब जगो, कब बेदारी आएगी। आज किसी से पूछा जाए कि सूरज एक सेकंड में कितनी मील का सफर करता है, तो ये नौजवान कहेगा मौलाना ठहरिए, साइंटिस्ट का तजर्बा देखेंगे तब बता। लेकिन सुनिए मेरे आका की एक हदीस, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल अमीन, आका ने पूछा, जिब्राइल जोहर की नमाज का वक्त हो गया। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आका नहीं हुआ, हो गया। क्या कहा? नहीं हुआ, हो गया। यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आका ने इरशाद फरमाया, ए सिदरा के मकीन रूहुल अमीन, है ना, अभी नहीं हुआ और हो गया। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, जब मैंने निगाह ऊपर उठाई तो सूरज हजारों मील दूर था। अरे बोलो जरा प्यार से सुभान अल्लाह। हजारों मील दूर था, पलक झिपकते ही हजारों मील का सफर करे। तो जब हजारों मील दूर था, नमाज का वक्त नहीं हुआ, अजू ही पलक झिपका सफर कर लिया, वक्त पता क्या चला, एक सेकंड में सूरज 1000 मील का सफर करता। ये किसने बताया? बोलिए प्यार से बोलिए, किसने बताया? हमारे नबी। मुसलमानों, साइंटिस्ट की किताबें पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन काश हम उस कुरान को पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाते। लेकिन आज तो कुरान पढ़ेंगे, एक खत्म नहीं 100 खत्म। नौजवान चिल्ला कर कहते हैं, मौलाना हम कुरान पढ़े हैं। हमारी माए बहनें कहती हैं, हम कुरान पढ़े हैं। मैंने एक साहब से कहा, भाई आप कैसे कुरान पढ़े हो? कहा, मौलाना नाजरा सुन लीजिए, सूरह फातिहा से सूरह नास तक कुरान पढ़े हैं। मैंने कहा, सुनिए, इस कुरान की तालीम से आपको सवाब मिल सकता है, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ पैगाम नहीं मिलता। अल्लाह का दिया हुआ पैगाम, अल्लाह का दिया हुआ पैगाम नहीं मिल सकता। मुझे कह लेने दो मेरे दोस्त, मुसलमान किस बात के, मत पढ़ो 100 खत्म कुरान, एक खत्म पढ़ो, मगर कुरान भी पढ़ो और बरेली के अहमद रजा का कंजुल ईमान भी पढ़ो। है ना, है ना, है ना, तर्जमा कंजुल ईमान भी पढ़ो। क्यों मेरे दोस्त? कंजुल ईमान की तालीम जरूरी है। आज जिंदगी गुजर गई, 80 साल के हो गए। सरस सलील और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान तो रोजाना पढ़ते जिंदगी गुजर गई, लेकिन 80 साल के हो गए, आज तक आपने एक खत्म कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा। और मुसीबत ये है हजरत, आवाम तो आवाम, हमारे इमाम साहब भी नहीं। तो मेरे दोस्त, जरूरत इस बात की है, इन तालीम को आम किया जाए। जरा प्यार से एक बार दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए, या रसूल अल्लाह। और जरा प्यार से बोलिए एक बार, या हबीब अल्लाह। सुनिए बड़ी प्यारी बात, 3 चीजें हो गई। क्या? कुरान का देखना, प्यार से बोलिए, कुरान का देखना सवाब है। नंबर 4 है ना, माँ बाप का चेहरा देखना। और जरा प्यार से बोलिए, माँ बाप का चेहरा देखना। और नंबर 5 आलिमे दीन का चेहरा देखना सवाब है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनका देखना मेरे दोस्त, लोग करामत तलाश करते हैं, लोग बुजुर्गी तलाश करते हैं। आपने मुझसे पहले सुना, मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, जिंदगी में इनकलाब लाओ। बुजुर्गों के यहाँ करामत की जरूरत नहीं, बस इनके एक नजरे करम की जरूरत, इनकी एक नजरे करम की जरूरत है।
पड़ जाए हमारा नसीबा चमक जाए, पड़ जाए तो हमारा नसीबा। आला हजरत के दादा जान हजरत अल्लामा रजा अली खान, होली का दिन है, अपनी खानकाह से निकलते हैं। बस आखिरी बात मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी खानकाह से निकलते हैं, ऊपर कुछ लड़कियां होली खेल रही हैं। जुमा का दिन है, सर पे सफेद अमामा, सफेद तहबंद, सफेद कुर्ता पहने निकल गए। ऊपर लड़कियों ने देखा, कहा आज किसी और को रंग नहीं डालेंगे बल्कि बरेली के पीर साहब के ऊपर ही रंग डाला। मशवरा किया, जूं ही हजरत उनके दरवाजे से गुजरे ऊपर से रंग डालना शुरू कर दिया। हम होते लड़ जाते, हम होते झगड़ जाते, तुमने हमारे ऊपर रंग डाला, नजर नहीं है, आंखें फूट गई हैं, लेकिन आला हजरत के दादा जान अल्लामा रजा अली खान ने कुछ नहीं कहा, बस निगाहें ऊपर की और कहा मौला उनके पास जो रंग था उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे पास जो रंग है मौला तू उनके ऊपर डाल, मेरे पास जो रंग है मौला तू उनके ऊपर डाल दे। कहा, बोले नूर निकला। क्या हुआ? नूर निकला और उनके दिल में जाकर समा गया। ऐसा समाया कि उसी वक्त सारी लड़कियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मोहल्ले में हंगामा हो गया। हजरत वापस खानकाह में कपड़ा बदलने, हंगामा, फला की बेटी ने कलमा पढ़ लिया है, फला की बेटी ने कलमा पढ़ लिया है, फला की बेटी ने कलमा पढ़ लिया है। लेकिन पढ़ाया किसने? न कोई गया न आया। किसने कलमा पढ़ाया? लड़कियों ने कहा कोई गया आया नहीं, बल्कि हमने रंग डाला, उधर से हजरत ने नजर डाली, हमारी दिल की दुनिया बदल गई। लोगों ने रोड जाम किया। जो ही हजरत वापस आए, सरकार आपने ये क्या किया? बरेली के पीरो मुर्शिद आला हजरत के दादा जान अल्लामा रजा अली खान ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने क्या किया? होली का दिन है, उन लोगों ने मेरे ऊपर रंग डाला, तो मेरे पास भी जो रंग था मैंने उनके ऊपर डाल दिया। दोस्तों मुझे कह लेने दो, वो दुनिया की कंपनियों का रंग है। जब पड़ता है तो कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई काला होता है, कोई उजला होता है। ये बुजुर्गों के दर का रंग है, जिसपे पड़ जाता है वो लाल पीला नहीं, वो खुदा वाला होता है, वो कुरान वाला होता है, वो इस्लाम वाला होता है, वो नमाज वाला हो। रंगते खूब चढ़ी, रंग तुम्हारा लेकर, रंगते खूब चढ़ी, रंगते खूब चढ़ी, रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए। मेरे दोस्त, वो तेगे अली के दर का रंग है कि आज मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि पूरे भारत में मुजफ्फरपुर के लोग जहां भी रहते हैं तो कहीं सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, कहीं फैजाने तेग अली कॉन्फ्रेंस। आज तो लोग रिमांड और तार की बात करते हैं। कौन कहता है कि जौहर कुछ खबर मिलती नहीं? कौन कहता है कि जौहर कुछ खबर मिलती नहीं? मेरे दोस्त, वो आज तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें खानकाहों में करते हैं। लोग चिल्लाते हैं मेरा पीर लाजवाब है, मेरा पीर लाजवाब है। जाकर कहेंगे अरे फला से क्यों मुरीद हो गए, फला पीर साहब आते मुरीद हो जाते, वो इनसे लाजवाब पीर है। लेकिन आपने सरकारे सुरकाही के किरदार को भुला दिया। आपने सरकारे सुरकाही की जिंदगी और दी हुई तालीम को आप लोगों ने तार तार कर दिया। आपको खबर नहीं है आज सरकार
सरकार मुफ्ती आजम हिंद कलकत्ता से मशवरा करते हैं अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौचवी साहब से, चलिए हम लोग कलकत्ता से वापस हो रहे हैं, रास्ते में मुजफ्फरपुर उतरेंगे और हुजूर तेगे अली से मुलाकात कर लेंगे। इरादा वहां हुआ, इरादा वहां हुआ और खबर यहां हो गई। इरादा वहां हुआ और खबर यहां हो गई। कहा ना कि जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है। दीवाना इसलिए तेरे अली का नाम लेता है, दीवाना इसलिए तेरे अली का नाम लेता है। उधर इरादा हुआ, इधर खबर हो, मुरीदों को बुलाया, कहा जल्दी जाओ बकरा खरीद कर लाओ, सामियाना लगाओ, बावर्ची को बुलाओ, लकड़ी का इंतजाम करो। लोगों ने कहा सरकार न उर्स न मेहमान न इसाले सवाब न मिलाद, आखिर ये किस खुशी में? कहा कल देख लेना, कल देख लेना। सारे मुरीद हैरत में इंतजाम। कहा बाबू इलाके में खबर कर दो सारे मुरीदों को कल खानकाह में आ जाए। कहा हजरत लोग पूछेंगे कि उर्स में आते थे आज, कहा ना खबर कर दो कि हजरत ने बुलाया है। अब इधर सुबह से तैयारी, खाना बनाओ, डेग चढ़ाओ। अब सारे मुरीद इंतजाम में, हजरत टहल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी का इंतजार कर रहे हैं। इधर सरकार रे सुरकाही इंतजार कर रहे हैं और उधर से सरकारे बरेली चले आ रहे हैं। जब दोनों में मुलाकात हुई, गले मिलकर आंसुओं के कतरात बहाने, इस कदर रोए मुरीद देखे तो समझ गए कि सरकारे सुरकाही किसी और का इंतजार नहीं बल्कि सरकारे बरेली का इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त, जब सरकारे सुरकाही की नजर मुजफ्फरपुर में रहकर कलकत्ता को देख सकती है तो मदीने के सरकारे मदीना की नजर मदीने से रहकर हम गुलामों को क्यों नहीं देख सकती, क्यों नहीं देख सकती है। अब सारे मुरीद समझ गए, हजरत तो हजरत का इंतजार कर रहे थे। सारे लोग आ गए। लोगों ने कहा सरकार कुछ लोग चाहते हैं कि मुरीद हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि तो पैसा लेकर खिलाफत वाले लोग क्या करते हैं, आज हम मुरीद करेंगे, हजरत आए हैं तो क्यों करेंगे, हम करेंगे। सरकारे सुरकाही ने कहा कह दो आज तेगे अली मुरीद नहीं करेगा, आज शहजादे बरेली मुरीद करेंगे, शहजादे आला हजरत मुरीद करेंगे। मेरे दोस्त, जिस इखलाक और प्यार को हमें सरकारे सुरकाही ने दिया कि हर पीर हमारा है, हर वली हमारा है, हर खानकाह हमारी है, हर सिलसिला हमारा है, हमें बट कर नहीं बल्कि मोहब्बत से सट कर जीना और दुनिया को ये बता देना है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मेरे दोस्त, आज के इस अजीम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए कि हम बुजुर्गों की दी हुई तारीख को जिंदा करेंगे, कुरान की तालीम को आम करेंगे और उनकी दी हुई सुन्नतों को जिंदा करेंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाए नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।